हरे कृष्ण 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 हरे हरे। चलिए, चतन चेतावनी शुरू कर देते हैं। आधे घंटा चतन चेतावनी का श्रवण करते हैं। थैंक यू माता जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चतन चेतावनी का स्वादन करते हैं, ठीक है। हरि बोल। तो आज हम लोग श्रीला हरिदास ठाकुर महाराज के दूसरे कुछ लीलाओं का प्रसंग श्रवण करेंगे। एक तो सांप वाली लीला समझ लिया, चेतन वहां जहाँ पे बैठ करके, जिस गुफा में बैठ के जप करते थे, वहीं पे सांप था, महानाग। अब दूसरी लीला का श्रवण करो। जय जय दीन बंधु श्री गौड़ सुंदर, जय जय लक्ष्मीकांत सवार ईश्वर, जय जय भक्त रक्षा हेतु अवतार, जय सर्व काल सत्य कीर्तन विहार, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंद। दैव गति तथा है आइला हरिदास, डंक नृत्य देखे न हैया एक कपास, मनुष्य शरीरे नागराज मंत्र बोले, अधिष्ठान हैया नाचहे कुतूहले, कालिय दहे करिले न जे नाट्यश्वरे, से गीत गाए न कारुण्य उच्च स्वरे, सुनिय निज प्रभुर महिमा हरिदास, परिला मूर्छित हई कोथा नहीं श्वास, क्षण के चैतन्य पाई करिय हुंकार, आनंदे लागिला नृत्य करिते अपार। अब क्या हुआ? जो जो सपेरा था ना, सपेरा भी आया, और सपेरा के साथी मंत्र के प्रभाव से उनको घेर कर मृदंग मजीरे और साथ में उच्च स्वर से गान कर रहे थे। दैव योग से उसी समय हरिदास ठाकुर महाराज भी वहां आ गए, और वे एक और खड़े होकर उस सपेरे का नृत्य देखने लगे। मनुष्य बल से, मंत्र बल से मनुष्य शरीर में अधिष्ठान करके नागराज आनंद पूर्वक नाच रहे थे। वही नागराज जो गुफा में थे। भगवान श्री कृष्ण ने कालिय दह में जो लीला की थी, उस लीला का गान सपेरे के साथी करुण राग में उच्च स्वर से गा रहे थे, और श्री हरदास ठाकुर अपने प्रभु की महिमा सुनकर मूर्छित होकर ऐसे गिर पड़े कि उनका कहीं श्वास ही नहीं था। समाधि लग जाती थी। समाधि लगती थी तो श्वास चल रहा है ये भी नहीं पता चलता था। छाने के चैतन्य पाई करिय हुंकार, एक क्षण के बाद, एक क्षण क्षण के बाद, एक क्षण के पश्चात चेतना प्राप्त जब हुई, तो हुंकार मारकर आनंद से अपार नृत्य करने लगते। हरिदास ठाकुर का आवेश देखकर वह सपेरा एक ओर जाकर खड़ा हो गया। हरदास ठाकुर लोटपोट होने लगे। उनके शरीर में अद्भुत पुलक शरीर, अश्रु कंपन, ये सब सत्विकार प्रकट हो रहे हैं। हरदास महाशय प्रभु के गुणों को सुनकर तन्मय हो गए, रोने लगे। हरदासे बोरिय हरिदासे बेड़िया सबे गाए, न हरि से जोर हंसते रही डंक देखे कपाशे। सब लोग चारों ओर से हरिदास ठाकुर महाराज को घेर कर बड़े प्रसन्नता पूर्वक गाने लगे, जबकि सवेर सपेरा हाथ जोड़कर एक दूसरे साइड खड़ा खड़ा देख रहा था। सपेरा चुपचाप देख रहा है। अब बाकी लोग चारों ओर जो है ना घेर करके प्रसन्नता से गाने लगे। सपेरा को कुछ समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। सपेरा तो मैं हूं, मेरा काम है गाने का, ये लोग गाए जा रहे हैं।
क्षणे के रहिल हरिदासे आवेश, पुनः आसी डंक नृत्य करिला प्रवेश। कुछ ही समय में हरिदास बाहर की दशा में, बाहर के चेतना में जब प्राप्त हुए तो सपेरा फिर से आके नृत्य करने लगा। मतलब हरिदास ठाकुर महाराज जी का प्रेमावेश देखकर सभी को एक विशेष प्रकार का आनंद हुआ। जहां जहां हरिदास के चरण पड़े थे, वहां वहां की धूलि उठा उठा कर सब लोगों ने अपने शरीर पर मलना शुरू किया। शुद्ध भक्तों के चरण धूलि तो सबको लगाना ही चाहिए। आर एक ढंग विप्र था कि ऐसे खाने, मुंचियो आ नामोची आजी गौणे मोने मोने। एक अन्य ढोंगी ब्राह्मण भी था। मन ही मन सोचने लगा कि आज मैं भी नाचूंगा। हरिदास ठाकुर महाराज के प्रति देखा कि अरे हरिदास नाच रहे तो इसकी इतनी बड़ाई हो रही है, इसके तो चरण में, इसके चरण धूलि सब ले रहे हैं, तो मैं भी हरिदास ठाकुर की तरह नाचूंगा, मेरी भी बड़ाई होगी, मेरी भी चरण धूलि लोग लेंगे। हैं? कौन? ढोंगी, ढोंगी विप्र। तो वो ढोंगी विप्र क्या सोचता है? बूझी लांग नाची ले अबोध बड़बड़े, अल्प मनुष्य रोए परम भक्ति करे। मैं समझ गया, मैं समझ गया कि अबोध और नीच जाति के लोग नाचने से एक तुच्छ मनुष्य के प्रति भी परम भक्त है। यह सोच करके वह उसी क्षण पछाड़ खाकर ऐसे गिर पड़ा जैसे वह बिल्कुल बेशुद्ध हो गया। मतलब समझ नहीं समझे? ये शूद्र जो है भाई साहब, सॉरी, ये जो ढोंगी ब्राह्मण है, विप्र है, वो सोचा कि इस प्रकार के नौटंकी करने से नीच जाति के लोगों को भी इतनी सम्मान मिलती है, तो हम भी थोड़ा सा ऐसे नाच गान कर लें, हमें भी लोग सम्मान करने लगेगा। है क्या? लेकिन क्या हुआ सुनो। तो उसने क्या किया, पछाड़ खा करके वो भी, ढोंगी विप्र भी वैसे ही नाचने लगा, वैसे ही सब कुछ करने लगा जैसे चैतन्य महाप्रभु, जैसे सॉरी हरिदास ठाकुर महाप्रभु करते थे। समझे? ज्यों ही वह सपेरे के नृत्य स्थान पर गिरा, सपेरा महाक्रोधित हुआ और सपेरा उल्टा जो है उस ढोंगी विप्र को मारने लगा। आगे पीछे, गर्दन पर, सिर पर बेतों द्वारा ऐसा प्रहार किया। उसने ऐसी बेरहमी से मारा कि कोई बचाने तक नहीं आया। हाँ, क्योंकि अरे क्या हो गया? आई, ये क्या हो गया? हाँ, तो खूब जो है पीटने लगा उनको, कोई बचाने भी नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि हरिदास ठाकुर को तो 12-22 बाजार में लोगों ने पीटा। हरदास ठाकुर को कितने बाजारों में पीटा? 22 बाजार में पीटा। तब भी हरदास ठाकुर जिंदा हैं, सह के बैठे हुए हैं। इसको तो अभी 10-5 बेत लगे हैं, तो लगने दो, कौन बचाएगा? अगर इसके अंदर शक्ति होगी तो अपने आप बच जाएगा। है कि नहीं? कोई बचाया, बचाने भी नहीं गया है, क्योंकि वहां पे पता चल गया कि भक्ति में शक्ति होती है। हरदास ठाकुर के अंदर शुद्ध भक्ति थी तो कुछ हुआ नहीं, अगर इसके अंदर विशुद्ध भक्ति होगी तो कुछ नहीं होने वाला होगा। और यदि ये और यदि ये ढोंग ब्राह्मण, ढोंगी ब्राह्मण ये ऐसा लेट रहा है तो हो सकता है इसके अंदर शुद्ध भक्ति होगी, तो बचाने की जरूरत क्या है? इसलिए किसी ने बचाने के लिए कोशिश भी नहीं किया। और बेंत के प्रहार से जर्जर होकर के विप्र जो है ब्राह्मण बाप रे कहता हुआ वहां से भागा। बाप बाप बोली शेषे गेल पलाइला, पलाइया पलाइया, विप वेत्रेत्र वृत्रे वेत्रेण प्रहारे द्विज, जर्जर हैया, बाप बाप बोली शेष गेल पलाइया। भागा बाप बाप करके, कहते ना नौटंकी करने आया था।
तबे डंक निजे सुखे नाचिला बिस्तर, सवारा जन्मिला बर विस्मय अंतर अंतर। तब सपेरा अपने आनंद में मग्न होकर खूब नृत्य करने लगा। यह देखकर सबके मन में बड़ा आश्चर्य उत्पन्न हुआ। योर हस्ते सौबे जिज्ञासे न डंक स्थाने, कह देखी ए विप्रेर मारिला वाके ने। हरिदास नाचिते वा जोर हस्ते केने, रहिला ए सब कथा हतो न आपने। मतलब सभी ने हाथ जोड़कर सपेरे से पूछा, भाई तुमने इस विप्र को क्यों मारा, ब्राह्मण को क्यों मारा, और हरिदास के नाचने पर तुम हाथ जोड़कर खड़े हो गए थे। वहां पे सब लोगों ने पूछा कि तुमने इस ब्राह्मण को मारा और हरदास ठाकुर जब नाच रहे थे तुम हाथ जोड़ के बाजू में खड़े थे। हैं, ये बात का रहस्य क्या है हमको बताओ। तबे से ही डंक मुखे विष्णु भक्त नाग, कही ते लागिला हरिदासेर प्रभाव। तब वह सपेरा अपने मुंह से भगवत भक्त नागराज श्री हरिदास की महिमा का वर्णन करते हुए कहने लगे, तुम्हारा जे जिज्ञासीला ए बड़ रहस्य, यद्यपि कथय तबु कही मु अवश्य। आपने जो पूछा है यह रहस्य की बात है, लेकिन आप लोगों ने जो पूछा है यह रहस्य की बात है, फिर भी कहने योग्य तो नहीं है, लेकिन तब भी मैं आपसे अवश्य कहूंगा। हरिदास ठाकुर रे देखिया आवेश, तुम्हारा जे भक्ति बर करिला विशेष। अरे हरिदास ठाकुर के आवेश को देखकर आप सबने जो उनके प्रति विशेष श्रद्धा भक्ति प्रकाशित की है, उसको देखकर यह ब्राह्मण भी बनावटी आवेश दिखाकर मात्सर्य बुद्धि से पछाड़ खाकर गिर पड़ा था। हरदास ठाकुर को तो नेचुरल आवेश था, श्रद्धा भक्ति प्रकाशित हुआ था हरदास ठाकुर के हृदय में, जिसकी वजह से वो लेट रहे। लेकिन इनको देख करके ये है मात्सर्य बुद्धि कहते हैं इसी को, कि अगला कुछ कर रहा है तो मैं भी करूं, अगला अच्छा ये कुछ कर रहा है तो उसका नकल करना। मतलब औकात नहीं होते हुए भी नकल करना, अधिकारी नहीं होते हुए भी अधिकारी का नकल करना, उसको मात्सर्य बुद्धि कहते हैं। तो इसलिए ये जो है ना मात्सर्य बुद्धि से पछाड़ खा करके, पौड़ीला मात्सर्य बुद्ध है आछाड़ा खाइया। आमारा नित्य सुख भंग करिवारे, मात्सर्य बुद्ध है जे कौन जो ने शक्ति धरे। अरे मेरे नित्य सुख को मात्सर्य बुद्धि से भंग करने का शक्ति भला किसमें है। उसने हरिदास के साथ मिथ्या कंपटीशन किया था, इसलिए मैंने उसको बहुत मारा, दंडित किया। बर लोक करी लोक जानू का आ मारे, आपनाड़े प्रकट आई धर्म कर्म करे। लोग मुझे बड़ा आदमी समझकर माने, इस भाव से उसने नाचना शुरू किया था। इस भाव से जो व्यक्ति धर्म कर्म करता है कि मुझे बड़ा आदमी समझे कोई, तो ऐसे दंभी लोगों की कृष्ण में प्रीति कभी नहीं होती है। कृष्ण भक्ति तो उसी को मिलती है जो छल और निष्कपट जो होता है, छलहीन, जो छलहीन और निष्कपट होता है उसको कृष्ण की भक्ति मिलती है। ये तो दंभी था। हरिदास का जो नृत्य आपने देखा, उस नृत्य के दर्शन करने से जीव के बंधन नष्ट होते हैं। कोई शुद्ध भक्त जब भगवान के भक्ति में निमग्न होकर नाचता है तो कहते हैं वो नृत्य देखने से भी बड़ा मुक्ति होती है। ऐसा है। ये सपेरा बोला, महानाग, कि भाई भगवान का जो भक्त है, हरिदास ठाकुर भगवान के भक्त हैं, इनके नित्य दर्शन से भी बंधन नष्ट हो जाते हैं। हरिदास के नृत्य में श्री कृष्ण स्वयं नाचते हैं और उस नृत्य के दर्शन से ब्रह्मांड पवित्र हो जाता है। हरिदास नृत्य कृष्ण नाचे ना आपणे, ब्रह्मांड पवित्र हय ओ नृत्य दर्शने। बरसाने में जब रमेश बाबा का नृत्य होता था, जानते हो
किसी ने देखा है बरसाने में? नहीं देखा आप लोग यहाँ बैठे हो, कोई देखे नहीं होगे। बरसाने में जब रमेश बाबा चलते फिरते थे, ठीक हो रहते थे, तो वहां पे भागवत कथा के बाद, क्लास के बाद, सत्संग के बाद उनका एक रूटीन था कि मंदिर के सामने जाके नाचते थे वो। आपने यदि रमेश बाबा की नाच देखना हो तो यूट्यूब में है, तो आप टाइप करो रमेश बाबा मान मंदिर डांस, ट्रांसडेंटल डांस, तो आपको दिखेगा। तो बाबा क्या करते थे, पैर में पहन लेते थे घुंघरू, हाथ में ऐसे, मतलब राधा भाव में नाचते थे। और इस नृत्य को देखने के लिए कथा में जितनी भीड़ नहीं होती थी, उससे अधिक भीड़ इस नृत्य को देखने के लिए होता था। लोग छत पे चढ़ जाते थे, और जो पहले पहुंचेगा, और जानते हो कथा खत्म होते ही लोग तुरंत भागते थे कहाँ, उस नृत्य के प्रांगण में, कि मैं पहले बैठ के देखूंगा। तो हम लोग क्या करते थे कि हम लोग बहुत बीच में नहीं बैठते थे, हम लोग साइड के किनारे में जाके बैठ जाते थे। मतलब कथा में थोड़ी सी देर जाते थे और भी साइड में बैठ जाते थे। जैसे ही मानो कथा खत्म हुई, तुरंत जाकर के प्रांगण के सबसे पहले लाइन में बैठ जाते थे। और बाबा आते थे और खूब नाचते थे, लंबी लंबी एकदम बढ़िया से गोपी की तरह नाचते थे बाबा, भाव विभोर होकर के। आप लोगों ने देखा है ऐसी नाच? देखो यूट्यूब में होगा अभी भी। कमल, बीमार हो गए महाराज, तब भी उनके शिष्य, हाँ, तो बीमार होने के बावजूद भी लोग दो हाथ पकड़ के झुनझुन झुनझुन करवाते हैं। हाँ, अभी भी वो वो एक फॉर्मेलिटी पूरा होती है आज भी, सही बात है। आज भी बाबा को दो तीन आदमी पकड़ के वो थोड़ा सा प्रांगण में ला के हल्का सा बाबा ठुमक लेते हैं। तो वो डांस देखने के लिए लोगों की बड़ी भीड़ उमड़ती थी। मैं तो आंखों से देखा हूँ भैया, इन नंगे आंखों से देखा हूँ मैं। और हमको लगता है ये कथा में इतनी भीड़ नहीं हो रही है, डांस में कितनी भीड़ हो रही है। तो कहते हैं ये भाव भक्ति वाली डांस थी। तो भक्त, पता नहीं कौन क्या शुद्ध भक्त है। और भक्त जब शुद्ध भक्ति में नाचता है, तो कहते हैं ऐसे नृत्य को देखने से भी कल्याण होता है। हरिदास ठाकुर के नृत्य से कल्याण हो रहा है तुम लोगों का, ये ढोंगी ब्राह्मण के नृत्य देखने से क्या होगा? जो पैसे लेके नाचे, उसके नाच देखने से क्या होगा? और बंधन में फंसोगे। हैं, नचनिया लोग पैसे लेके नाचते हैं, क्या फायदा देखने का है? अभी परिक्रमा मार्ग पे अभी मेला हुआ था ना पूर्णिमा का, तो संकर्षण कुंड पे किसी ने स्टेज लगा के नाच करवा रहा था। संकर्षण कुंड के पास में एक श्रीनाथ जी की छोटी मंदिर है परिक्रमा मार्ग में। आजकल तो बहुत सारे मंदिर परिक्रमा मार्ग में आ गए हैं, पहले बहुत मंदिर नहीं थी परिक्रमा मार्ग में, सीधी सीधी परिक्रमा था। अब इतने सारे मंदिर आ गए कि लोग बाग जो है ना, नए नए भक्त भी आते हैं, उसी मंदिर को परिक्रमा करते हुए चले जाते हैं। ठीक है, कोई बुराई नहीं है। तो शंकरसन कुंड के पास में एक छोटी सी एक मंदिर है श्रीनाथ जी की, किसी ने देखा है? शंकरसन कुंड के पास में एक श्रीनाथ जी की मंदिर बनी है। तो लोग अब उसी मंदिर को भी अब फेरा लगाते हुए जाते हैं। तो वहीं पे स्टेज लगा था इस बार, और वहां पे जो है ना कुछ नचनियां नाच रहे थे, चार पांच लोग स्टेज पे। और वहाँ जो है ना परिक्रमा करने वालों की भीड़, रोड पे चलने वालों की भीड़, कोई साइकिल कोई मोटरसाइकिल लगा करके देख रहा है। हम भी गुजरे, हमने कहा भाई एक सेकंड भी नहीं रुकना, काहे को रुके, चलते बने हम। भाई ये नाच लोगों के करने से और ज्यादा पाप लगेगा, जो पैसे लेके नाचते हैं, जो नौटंकी करते हैं। देखना है तो भक्त जहां नाचते हैं उसको देखो, भाव में नाचते हैं, वो बंधन काटने वाला है। ब्रह्मांड पवित्र है वो नृत्य दर्शने। और जो भक्ति भाव से नाचते हैं, तो यहाँ तो कहते हैं कि कृष्ण ही हृदय में आ जाते हैं। कृष्ण स्वयं भक्त के नृत्य में नाचते हैं। तो रमेश बाबा जब नाचते थे, तो कुछ स्टेप से ऐसा लगता था कि अरे ये अकेले नहीं, दो आदमी से नाच रहे हैं। अगर मतलब आप लोग को वीडियो में वो पता चलेगा नहीं, पता नहीं, लेकिन हम लोगों ने जो लाइव देखते थे ना, तो ऐसे ऐसे स्टेप मारते थे जैसे कोई इनके साथ नाच रहा हो। कभी 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 ऐसे ऐसे स्टेप मारते थे कि जैसे उनके साथ कोई नाच रहा हो, ऐसा लगता था। जो कृष्ण भाव में विभोर होकर के, राधा भाव में
गोपी भाव में जब नाचते थे तो कहते हैं कि शुद्ध भक्त जब नाचता है तो हाँ, कृष्ण नाचे ना आपने। ऐसे दर्शन से ब्रह्मांड पवित्र होता है। उहान से योग्य पद हरिदास नाम, निरवधि कृष्णचंद्र हृदय उहान। उनका हरिदास नाम उनके पद के योग्य ही है, क्योंकि श्री कृष्ण निरंतर नित्य निरंतर उनके हृदय में निवास करते हैं और हमेशा कृष्ण 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 जपते रहते हैं। कृष्ण 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 कृष्ण। जैसे आजकल लोग राधा 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 जपते हैं ना, वहां बंगाल में हरिदास ठाकुर कृष्ण 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 जपते रहते थे। सर्वभूत वत्सल स्ववारी परोपकारी, ईश्वरेर संगे प्रति जन्मे अवतारी। ऊही से निरपराध विष्णु वैष्णवते, सपनों हान दृष्टि नाया ये विपथे। सब प्राणियों पर दया कर रखने वाले एवं सबका उपकार करने वाले श्री हरिदास प्रत्येक अवतार में ईश्वर के साथ अवतीर्ण होते हैं। देखो, हरिदास ठाकुर महाराज प्रत्येक अवतार में भगवान के साथ अवतीर्ण होते हैं। श्री हरिदास ठाकुर विष्णु एवं वैष्णव के प्रति अपराध से रहित हैं। स्वप्न में भी उनकी दृष्टि कुपथ की ओर नहीं जाती है। जीव को अल्प काल के लिए भी हरिदास का संग प्राप्त हो जाता है, वह अवश्य ही श्री कृष्ण चरण कमलों का आश्रय पा लेता है। ब्रह्मा शिव हरिदास हेन भक्त संग, निर्बधि च करिते चित्तेर बर रंग। ब्रह्मा शिव भी हरिदास जैसे भक्तों का संग करने के लिए निरंतर उत्कंठित रहते हैं। शिव और ब्रह्मा भी चाहते हैं कि हरिदास जैसे भक्त का संग प्राप्त किया जाए। बोलो हरिदास ठाकुर महाराज की जय। जाति कुल सब निरर्थक बुझाइते, जन्म लेना नीच कुले प्रभुरा आज्ञाते। अरे हरिदास ठाकुर तो भगवान की आज्ञा से नीच जाति कुल में उत्पन्न हुए। ये भगवान की आज्ञा थी। जाति कुल आदि सब निरर्थक है। यदि भगवान की भजन न किया जाए तो जाति कुल बेकार है। उच्च जाति में होने का क्या फायदा जब भगवान का भजन नहीं हुआ। और नीचे जाति में भी रहे और भगवान का भजन हुआ तो जीवन का सार्थकता उच्च और नीच जाति में नहीं है, बल्कि भगवान के भक्ति भजन में है। कोई ब्राह्मण बनने से क्या, कोई शूद्र है तो क्या, कोई जवन रूप में जन्म लिया तो क्या, विशेष बात यही है कि भगवान का भक्ति करे। जाति कुल सब निरर्थक बुझाइए, बुझाइते, जन्मी लेना नीच कुले प्रभुर आज्ञाते। हरे कृष्णा। भाग्य राधा माता जी है क्या? अब आप लोग बंगाली हो और चैतन्य चरतामृत चैतन्य भागवत सुन रहे हो, मुझे तो बंगाली भाषा भी नहीं आती है, आपको अच्छा लगता है? है बंगाली मीठी मीठी मधुर 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 भाषा आप लोगों को। आप लोगों के सामने मैं प्यारे पढ़ूं तो सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है? नहीं नहीं प्रभु, जैसा भक्ति से बोलते हो बहुत अच्छा लगता है। प्यारे आप लोगों को प्यारे तो ऐसी समझ में आ जाती होगी विदाउट ट्रांसलेशन, बीइंग बंगाली। प्यारे मतलब बिना ट्रांसलेशन के प्यारे समझ लेते हो ना? मोस्टली हाँ भाई, अब तो मैं बहुत बहुत सिंपल है। बहुत बढ़िया। हमको ही प्यारे पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है, आई लाइक प्यारे रीडिंग। अधम कुलेते यदि विष्णु भक्त हय, तथापि से पूज्य सर्वशास्त्र कय। मैं जब बंगाली प्यारे पढ़ता हूँ तो ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं मतलब कभी नहीं पढ़ा हूँ। ऐसा लगता है कि मैं कितना दिनों से पढ़ रहा हूँ या पढ़ा हूँ। इसलिए मुझे इतना आसान लगता है, कहीं कहीं विक्षेप होता ही नहीं पढ़ने में। पहली बार ही पढ़ो फिर भी, जबकि ये पहली बार पढ़ रहा हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है पहले से कोई पढ़ा हुआ है, नहीं पहली बार पढ़ रहा हूँ। लेकिन लग रहा है कि कितने दिनों से पढ़ लिया, पढ़ने की अभ्यास है। तो ऐसी
प्यारे इतना प्यारा है जिसका नाम ही प्यारे लिखा बताया गया है। यदि कोई कहते हैं अधम कुलेते यदि विष्णु भक्त होए, कोई नीच कुल में भी उत्पन्न है और विष्णु भक्त है, तो भैया वह पूजनीय है। नीच कुल में भी है लेकिन विष्णु भक्त है, कृष्ण भक्त है, भगवान का भक्ति में है, तो वह पूजनीय है। चाहे मलक्ष में हो, चाहे चांडाल में हो, चाहे जवन में हो, चाहे बमन में हो, चाहे शूद्र हो, पूजनीय है। नो प्रॉब्लम। सर्वशास्त्र कहे, सभी शास्त्र का यही कहना है। उत्तम कुलेते जन्मी श्री कृष्ण ना भजे, कुले तार की कौरी बे नर के ते मजे। अरे यदि कोई व्यक्ति उत्तम कुल में पैदा होकर भी श्री कृष्ण का भजन नहीं करता तो वह तो नरक में ही पड़ेगा। लेकिन एक बताऊं, जो नीचे कुल में भगवान का भजन करता है वो तो पूजनीय है ही, लेकिन उत्तम कुल में अगर रह करके कोई भजन नहीं कर रहा है तो उसके प्रति द्वेष भी मत करो। वो अपना कर्म भोग रहा है, लेकिन उत्तम कुल में उत्पन्न व्यक्ति के साथ द्वेष करोगे तो वो भी भगवान को अच्छा नहीं लगता है। मान लो कि ब्राह्मण कुल में है, भगवान का भजन नहीं कर रहा है, तो आप हरे कृष्णा राधे राधे करके निकल लो, लेकिन ज्यादा द्वेष मत करो। उसको सताओ नहीं कि तुम ब्राह्मण भगवान का भक्ति नहीं करता है। वैसे वैष्णव लोग किसी को सताता ही नहीं है, चाहे भजन करो चाहे नहीं करो। वैष्णव का स्वभाव थोड़ी ना है भजन नहीं करने वाले को मारेगा पीटेगा। ये तो ये तो वैष्णव की क्वालिटी नहीं है, ये तो शूद्र की क्वालिटी, ये तो यमन बमन की क्वालिटी है। जो भगवान का भजन कर रहा है उसको दंड दो। लेकिन वैष्णव कभी भगवान के भजन नहीं करने वाले को दंड नहीं देते, बल्कि उसको प्रति सहिष्णुता, कॉम्पैशनेट रहते हैं। हृदय में भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान इन सबको भक्ति प्रदान करो। यही तो किया अद्वैत आचार्य महाराज ने, मुकुंद दत्त ने, श्री भट्ट ने, शिवाश आदि ने, सभी वैष्णव यही तो कहते थे कि जो संसार में फंसे हुए हैं उनका कल्याण करो, तुम्हारे बिना क्यों न दयालु। तो इस प्रकार से जो है, तो वैष्णव का लक्षण है ही नहीं। वैष्णव का लक्षण है जो भजन नहीं करता है, वो उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं वैष्णव। द्वेष करने का तो वैष्णव का मतलब ही नहीं है। तो ये बात ही खत्म है। उत्तम कुलेते, हाँ, तो इस प्रकार से बोले, ए सब वेद वाक्य साक्षी दिखाई ते, जन्मी लेना हरिदास अधम कुलेते। बोले कि शास्त्रों में इन सब वाक्यों का साक्ष्य दिखलाने के लिए हरिदास ठाकुर ने अधम कुल में जन्म लिया है। भाई प्रहलाद कौन से उत्तम कुल में है? प्रहलाद जे है न दैत्य कपि हनुमान, यही मत हरिदास निज जाति नाम। बताओ, हनुमान जी ऐसे महान भक्त है, कौन से कुल में है? ब्राह्मण कुल में है। कपि, जो हनुमान स्वयं कहते हैं विभीषण महाराज को, क्या कहते हैं? लेई प्रातः जो नाम हमारा से दिन पावत, ऐसा कुछ है ना, है? जो सुबह सुबह हमारा नाम ले, नाम हमारा आहारा, ता ताह दिन ताहिन मिलहि आहारा, प्रात ले ही जे नाम हमारा। तो सुबह सुबह जिसका नाम ले लोगे, बताओ, सुबह सुबह नाम लेने से आपको उस दिन भोजन नहीं मिलता है। ऐसे नीच कुल कपि कुल में हनुमान आए। प्रहलाद जी कौन से बड़े कुल में आए? दैत्य कुल में आए। प्रहलाद जे हे न दैत्य कपि हनुमान, यही मत हरिदास नीच जाति नाम। इसलिए हरिदास नाम मात्र को नीच जाति के हैं उत्तम भक्त नामाचार्य। हरिदास अस्पर्श वांछा करे देवगण, गंगा ओ वांछे न हरिदास मंजन मज्जन। बोले देवगण भी श्री हरिदास के स्पर्श की इच्छा करते हैं, गंगा भी चाहती है हरिदास मेरे जल में स्नान करे। स्पर्शेर की दाय देखी ले हरिदास, छिंडे सर्व जीवेर अनादि कर्म पास।
स्पर्श का तो कहना ही क्या, इनके दर्शन मात्र से सभी जीवों का अनादि अनादि अनंत काल के कर्म बंधन छूट जाते हैं। अरे हरिदास ठाकुर को छूने और दर्शन की बात तो छोड़ो, हरिदास ठाकुर के चरित्र को सुनने मात्र से पवित्र व्यक्ति हो जाता है। आप सब पवित्र हो रहे हो, आप सब तो पवित्र हो ही, हम पवित्र हो रहे हैं। हरदास ठाकुर के वचनों को, हरदास ठाकुर के लीला कथाओं को कुछ करके बताओ नहीं। हरिदास आश्रय करिबे जेई जोन, ताने देखी लो खंडे संसार बंधन। जो मनुष्य हरिदास जी का आश्रय ग्रहण करता है, उनके दर्शन से भी संसार के बंधन नाश हो जाते हैं, खंड खंड हो जाते हैं। शत वर्षे शत मुखे उहाना महिमा, कहिले हो नाही पाड़ी करे वारे सीमा। 100 मुखों से 100 वर्ष तक यदि कोई श्री हरिदास की महिमा का वर्णन किया जाए तो भी नहीं कर पाएगा। भाग्यवंत तोमरा से तोमा सब हईते, वहां न महिमा की छुआई मुखे ते। आप सभी बड़े भाग्यवान हो। कौन कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आप सब बड़े भाग्यवान हो, जो आप सबके होते हुए इनकी कुछ महिमा मेरे मुख से निकल कर आई है। जो मनुष्य एक बार भी श्री हरिदास का नाम बोलेगा वह निश्चय श्री कृष्ण धाम को जाएगा। हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास। मैं श्री हरिदास बालोक, मैं सोचता हूँ श्री हरिदास जो है ना, उनका तो कल्याण हरिदास ठाकुर के नाम से ही होने वाला है। नहीं, श्री हरिदास है ना हमारे वृंदावन में, श्री हरिदास है। तो श्री हरिदास का नाम लेना, इसलिए रोज रोज हम लोग क्या करते हैं, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय करते कि नहीं करते हैं, रोज प्रणति में होता है ना मंदिरों में, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। और एक वो बताऊं, माला जपते वक्त भी हरिदास ठाकुर का नाम लोगे तो मजा आ जाएगा, माला में शुद्धता आ जाएगी। माला जपते जैसे कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गदाधर शिवाशादि गौर भगविंदा, अपने गुरु प्रणाम शिला प्रपात की जय, शिला हरदास नामाचार्य शिला हरदास ठाकुर की जय, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। देखो माला कितना बढ़िया होता है। हरदास ठाकुर नामाचार्य है भाई। नामाचार्य का स्मरण करके, अपने आचार्यों के साथ नामाचार्य का स्मरण करके आप भगवान का नाम जप करोगे तो जप में शुद्धता आएगी। समझे, बड़ी जप सफल रहेगा। इसलिए हम सब लोग सभी आचार्यों का करते हैं ना, अद्वैत आचार्य, नित्यानंद महाप्रभु आचार्य, श्रीवासाचार्य, चैतन्य महाप्रभु तो आचार्यों के आचार्य हैं ही, प्राचार्य हैं। ये तो बोली मौन हई लेना नागराज, तुष्ट हई लेना सुनी सज्जन समाज। ये बात कौन बोल रहा है, नागराज सपेरा। हे न हरिदास ठाकुरेर अनुभाव, कहिया छे न पूर्वे श्री वैष्णव नाग। सबर परम प्रीति हरिदास प्रति, नाग मुखे सुनी हर्षित हईलती। इतना कहकर सपेरे में समाविष्ट नागराज चुप हो गए। ठाकुर की उस महिमा को सुन करके, कौन से ठाकुर, हरदास ठाकुर के महिमा को सुन करके समस्त सज्जन समाज जो वहां सुन रहे थे बड़े प्रसन्न हुए। श्री हरदास ठाकुर की ऐसी महिमा पहले भी वैष्णव नाग अभिव्यक्त कर चुके थे, अब नागराज के मुख से उनकी महिमा सुनकर सब लोगों की हरिदास के प्रति और प्रेम बढ़ी और सब आनंदित हुए। हे नमते वैशेन ठाकुर हरिदास, गौरचंद्र ना कौरे ना भक्ति प्रकाश। हरिदास ठाकुर इस प्रकार निवास कर रहे थे कहाँ, उस गांव में। और श्री गौरचंद्र ने भी अभी तक अपनी भक्ति का प्रकाश नहीं किया था। सर्वाधिक विष्णु भक्ति शून्य सर्वजन, उदेशो न जाने हे के हम के मन कीर्तन। जगत के सभी लोग विष्णु भक्ति शून्य थी। उस समय संसार में सब लोग विष्णु भक्ति कृष्ण भक्त शून्य थे, भक्ति नाम की चीज ही नहीं थी। किसी को भी मालूम नहीं था कि कीर्तन कैसा होता है, कीर्तन का उद्देश्य क्या है, हम सबको कीर्तन करना भी चाहिए, ये कुछ नहीं पता था किसी को। कोथाओ नाही को विष्णु भक्ति प्रकाश, वैष्णवेर सबे को रहे परिहास। कहीं पर भी विष्णु भक्त का प्रकाश नहीं था।
विष्णु भक्ति का। और सब लोग वैष्णवों को देखकर बड़ा हंसी मजाक उड़ाते थे। आपना आपनी सब साधुगण मेलिय, गायन कृष्ण नाम, श्री कृष्ण नाम दिया करी तालिय। साधुगण आपस में मिलकर के हाथ से ताली बजाते हुए श्री कृष्ण का नाम कीर्तन किया करते थे। ऐसा करने से सभी दुष्ट लोग महाक्रोध करते थे। पाखंडी पाखंडी सब मिलकर ईर्ष्या से आलोचना करते थे। यहां तक कि कहते थे कि इन लोगों का घर यहां से उजाड़ दो, घर में आग लगा दो, भगाओ इन लोगों को यहां से। ऐसे दुष्ट लोग थे उस समय बंगाल में और बंगाल से बाहर दुनिया भर में। आज भी जो लोग भगवान की भक्ति करता है, तिलक चंदन करता है, माला लेके जाता है, आपके घर में ही 10 लोग कहेंगे अरे ये क्या कर रहे हो, ये करने का समय है, इसे क्या होगा नाम न जपने से। नहीं, आज भक्ति आप करो, आपके घर में ही 10 लोग कहने लग चालू हो जाएंगे, आपके रिश्तेदारी में ही 10 लोग कहने चालू हो जाएंगे। तो बदला कहाँ संसार? संसार तो वैसा ही है, लेकिन बदला है तो कुछ जीवात्माएं बदली हैं महाप्रभु की कृपा से। सभी तो नहीं बदले हैं, सब तो भैया वैष्णव नहीं बन जाएंगे, कुछ तो असुर भी रहेंगे ही। इस संसार में सबको जरूरी है, असुर भी जरूरी है, साधु भी जरूरी है, वैष्णव भी जरूरी है। और लोग बाग इतने बदतमीज थे, उल्टा इन वैष्णवों के द्वारा जब कीर्तन किया जाता था तो कहते थे ये राज्य का नाश कर डालेगा, अरे इसके होने से अकाल पड़ेगा। ये लोग क्या कर रहा है बताओ, इतना मूढ़, इतना रैस्कल्डम। भगवान के भक्त जो कीर्तन कर रहे हैं उसको कह रहे हैं ये सब अकाल कर देगा, नाश, राज्य का नाश कर देगा ये ब्राह्मण समुदाय। इन सब ब्राह्मणों ने पेट पालन करने के नाम से ये सब हरिनाम करते हैं। ये सब नाच गान, ये कीर्तन, ये कीर्तन माज जाल बजाते मृदंग, ये सब पेट पालने का इनका उपाय है। वो समझते थे ये लोग भजन कर रहे हैं तो पेट पालने का वो कर रहे हैं। पता है ना, बंगाल में जब ये आज भी जाओगे ट्रेन में, तो ट्रेन में लोग हरे कृष्णा मंत्र जप करके, हरे कृष्णा मंत्र गा के भीख मांगते हैं, मालूम है आपको? है माता जी, बंगाल से बताओ, है कि नहीं है बात सत्य? जाओ मेट्रो में या जाओ वहां के बस में, हावड़ा से जाओ, सियालदह से ट्रेन पकड़ो कृष्णा नगर के लिए, तो आपको स्टेशन पे ट्रेन में हरे कृष्णा मंत्र गा गा के भीख मांगने की कोशिश करते चैतन्य। जब भगवान जब 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 श्री प्रभुपाद जी आए, प्रभुपाद जी अपने विदेशी भक्तों को लेके आए। हाँ क्या माता जी? हाँ, ये ट्रेंड है ना बंगाल में हमारा, अभी आज भी है। हाँ ज्यादा से हाँ। और ट्रेन में बहुत लोग ऐसा गाते गाते जाते हैं। महामंत्र कीर्तन करके, महामंत्र कीर्तन करके भिक्षा मांगते हैं। और हमने तो सियालदह स्टेशन और हावड़ा स्टेशन में भी भिखारियों को मांगते हुए देखा। प्रभुपाद जी जब आए कुछ विदेशी भक्तों को लेकर के मायापुर, तो वो पहुंचे कलकत्ता, सियालदह। तो प्रभुपाद जी के सामने भक्त लोग कीर्तन करने लगे ट्रेन में ही। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि स्टॉप इट। अब सबको आश्चर्य लगा कि प्रभुपाद जी कीर्तन को आप आज कीर्तन के लिए मना क्यों कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा दे विल थिंक यू आर द बेगर, because here beggar chanting Hare Krishna Mahamantra and taking money, so they will treat like that, so stop it here, keep quiet. तो, तो प्रभुपाद प्रभुपाद ने खुद इस बात को एक कन्वर्सेशन में कहा कि आई स्टॉप देम डूइंग कीर्तन इन ट्रेन। तो लोकल ट्रेन में शुरू के दिन थे। तो आज भी तो उसी समय से यह मन में भ्रांति है मायावादियों और बेवकूफ लोगों के बीच में कि ये लोग पेट पालने के लिए कीर्तन करते हैं। ये बात जो है उस समय लोग बाग कर रहे हैं उन वैष्णवों के लिए जो कीर्तन करते थे, समझे?
ए बामन गुला सब मागी या खाई ते, ये खाने के लिए मांगते हैं। जे बामन गुला, बामन मतलब ये ब्राह्मण, ब्राह्मण को, ब्राह्मण को बामन भी कहते हैं नहीं, जैसे बामन अवतार नहीं, तो बंगाली और मिथिला में भी बामन बोलते हैं, बामन देव, बामन अवतार, बामन। ब्राह्मण को बामन, ब्राह्मण एक शब्द है, बट देन बामन उसका अ, परिवर्तित रूप है। जे बामन गुला सव मांगिया खाईते, भावुक कीर्तन कौड़िया नाना छल पाते। ये हाँ मांगने खाने के लिए ये सब कर रहे हैं, भावुक होकर कीर्तन कर रहे हैं, छल कर रहे हैं इनको कुछ चाहिए बस। और कुछ लोग तो ला करके थोड़ा अन्न दे देते, कहते जाओ यहाँ से, बहुत शोरगुल कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, जाओ यहाँ से। बोले नहीं भैया, हम अन्न नहीं मांग रहे हैं, हम तो कह रहे हैं तुम हरे कृष्ण बोलो। तो साधु लोग अन्न भी नहीं लेते थे। अरे हम भीख थोड़ी नहीं मांग रहे हैं, हम तो कह रहे हैं हरे कृष्ण करो, कीर्तन करो। लेकिन लोग बाग भगा देते थे। गोसाईरा स्वयं वरिष चारि बा, आईते जे जुआ डाकीते बड़ का डाक। बस के 4 महीने प्रभु का शयन होता है, अर्थात चतुर्मास जो भी चल रहा है। ऐसे समय में उच्च हरिनाम कीर्तन करना क्या उचित है? उस समय के पाखंडी लोग कहते थे, सुनो, उस समय के पाखंडी क्या कहते थे, अरे ये चतुर्मास चल रहा है, ये भगवान सो रहे हैं और तुम ऊंचे ऊंचे हरिनाम करते हो, जग नहीं जाएंगे भगवान? समझे? ए, माता जी, वहां बंगाल में ऐसे लोग बोल रहे थे नदिया में। ये तो गोसाई र सोए न बरिशा चौरी चारी बास, ये 4 महीना जो है भगवान के सोने का है। हईते की जुगाए डाकीते बोरो डाक, इतना जोर जोर से ऊंचे ऊंचे स्वर में तुम लोग गा रहे हो, उचित है क्या? भगवान सो रहे हैं। अच्छा सुनो, वो पाखंडी लोग क्या कह रहे हैं, निद्रा भंग हईले क्रुद्ध हई बे गोसाई, दूर बिछ करी बे देशे इथे दुया। अच्छा, भगवान को गोसाई भी कहते हैं बंगाल में, जानते हो? भगवान को गोसाई भी कहते हैं, गोसाई, है ना, जैसे हम लोग कहते हैं हे भगवान, हे भगवान, तो वो लोग गोसाई, गोसाई फेमस है। हम्म। तो बोले कि निद्रा भंग हईले क्रुद्ध हई बे गोसाई। अरे तुम जोर जोर से हरे कृष्ण महामंत्र करते हो, कीर्तन करते हो, भगवान का निद्रा भंग हो जाएगा, भगवान क्रोधित हो जाएंगे, तब इस देश में अन्न जल नहीं होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये देखो मायावादियों का कैसा, पखंडियों का कैसी बातें हैं। जो भगवान की भक्ति स्वीकार नहीं करता है ना, वैसे नाना प्रकार के अज्ञानता पूर्वक बकवास करता रहता है। के बोलेन, कोई कोई तो बोलता है, यदि धन्य किछु मूल्य चढ़े, तबे गुलारे धड़ी किलाई मुघड़े। अरे, यदि धान्य के मूल्य कुछ तेज हुए तो इन सबको गर्दन पकड़ के मारूंगा। क्यों? ये हरिनाम कर देंगे, हरिनाम करने से भगवान जग जाएंगे, भगवान का सोने का समय है, और भगवान क्रोधित हो जाएंगे। यदि वर्षा पानी नहीं दिया तो धन धान्य नहीं होगा, और धन धान्य नहीं होगा तो क्या होगा, धान की कीमत बढ़ जाएगी। तो यदि इस बार धान की कीमत बढ़ी, अनाज की कीमत बढ़ी, तो इन लोगों को ही गला दबा, देखो, जो कीर्तन करने वाले वैष्णव को ही कहते हैं कि अगर इस बार फसल नहीं हुआ, अन्न की कीमत बढ़ गया, तो इनका ही गला दबा के मारूंगा। बताओ, ये हाल है। एक व्यक्ति है जो हवाई जहाज में माला कर रहा है, जप कर रहा है। हवाई जहाज, वो हमारे सार्वभौम प्रभु कहते हैं कि हवाई जहाज में एक व्यक्ति जा रहा था, तो इंजन में कुछ खराबी हुई और हवाई जहाज टर्बुलेंस में आ गया, दाएं बाएं ऊपर नीचे होने लगा, कभी नीचे हवाई जहाज जाए, कभी ऊपर भागे। तो सब व्यक्ति डर गए, अब तो मरेंगे, अब तो मरेंगे, सब चिल्लाने लगे, सब चिल्लाने लगा। तो एक भक्त था जो माला जपने लगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, चिल्ला जोर जोर से, जोर जोर से। तो सबने कहा, ए, यहाँ हवाई जहाज गिरने वाली है, तुम मंत्र जप कर रहा है, क्या फायदा होगा मंत्र जप करने का? तो बोला कि हवाई जहाज नहीं गिरेगी। अरे, तेरे मंत्र जप करने से हवाई जहाज कैसे नहीं गिरेगी? तो बोला कि मैं इतना पवित्र हूं नहीं कि मंत्र जप करते करते मैं मरूंगा तो भगवत धाम जाऊंगा, लेकिन मैं भी पवित्र हूं नहीं, इसलिए हवाई जहाज ही नहीं गिरेगी। समझे? इसलिए हवाई जहाज ही नहीं गिरेगी, क्योंकि मैं अभी पवित्र हुआ नहीं, शुद्ध हुआ नहीं भगवत धाम जाने के लिए। तो इसलिए मैं भगवान का नाम ले रहा हूं
कि मैं तो भगवत धाम नहीं जाऊंगा, हवाई जहाज ही बच जाएगी। और इधर बेवकूफ लोग कह रहे हैं कि भगवान का नाम ले रहे हो, भगवान जग जाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे, और क्रोधित होंगे तो जो है ना, इंद्र को आदेश देंगे वर्षा मत दे, पृथ्वी को आदेश देंगे अन्न मत दे, और यदि अन्न महंगा हुआ तो तुम्हारा गला दबेगा। तो मतलब देखो कैसे कैसे भगवान की लीला है, भक्तों की लीला है, और पखंडियों का लीला चल रहा है। केहे बोले, कोई कोई तो ऐसा बोलता है, एकादशी निशि जागरणे कौरिबे गोविंद नाम कौरी उच्चारणे, प्रतिदिन उच्चारण करिया की काय, ए रूपे बोले यत जत मध्यस्थ समाज। कोई कहता था एकादशी में रात्रि जागरण करके श्री गोविंद का नाम उच्च स्वर से कर ले, किंतु प्रतिदिन उच्च स्वर से हरिनाम कीर्तन करने से क्या लाभ है? एकादशी के दिन करो, एकादशी का दिन है, हरिनाम करो, रात में पूरी रात करो एकादशी के दिन, लेकिन रोज रोज करने का क्या मतलब है? दुख पाए सुनिया सकल भक्त गण, तथापि न छाड़े के हरि संकीर्तन संकीर्तन। यह सुनकर यद्यपि भक्तों को दुख तो होता ही था, लोगों के बेवकूफी बड़ी बातों को सुन करके भक्त लोग दुखी होते थे, भगवान से प्रार्थना करते थे, हे कृष्ण इनको बुद्धि दो। भक्ति योगे लेकर देखिया अनादर, हरिदास दुख बढ़ पाए न अंतर। अब भक्त लोगों का भक्ति योग में ऐसा अनादर देख करके हरिदास ठाकुर महाराज के मन में बड़ा दुख होता था। फिर भी हरिदास उच्च ईश्वर करिय, बोले न प्रभु संकीर्तन मुख्य भरिय। तब भी हरिदास उच्च स्वर में प्रभु का नाम संकीर्तन करते रहते थे, छोड़ते नहीं थे। समझे? आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, प्यारे संख्या 265। कल पढ़ेंगे, आगे कल पढ़ेंगे, ठीक है? और कल ये 16वां अध्याय समाप्त हो जाएगा, और 17वां अध्याय जो अंतिम अध्याय है आदि खंड का, आदि खंड का अंतिम चैप्टर है, वो कल करेंगे, परसों परसों। और फिर हम लोग आ जाएंगे मध्य लीला में। मध्य लीला में बहुत आनंद आने वाला है, जब भगवान चैतन्य महाप्रभु का, अभी अभी महाप्रभु विद्या रस में हैं, विद्या रस के बाद विवाह हुआ तो माधुर्य रस में आए, अब भक्ति रस में आएंगे। तो हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं। श्री श्री चैतन्य भागवत और श्रीमद् वृंदावन दास ठाकुर महाराज। देखो मैं तो समझता हूं क्या कि हरिदास ठाकुर जी और कोई नहीं, प्रहलाद ही हैं, क्योंकि प्रहलाद उस समय भी असुर में जन्म लिए थे, और वही लीला हरिदास ठाकुर के रूप में प्रहलाद जी ही आते हैं और असुर कुल में जन्म लेते हैं, यवन में जन्म लेते हैं, मुस्लिम में जन्म लेते हैं। और वही उतना ही यातना जितना प्रहलाद महाराज ने झेला, उतनी यातना हरिदास ठाकुर को दी जा रही है। तो मुझे तो लगता है कि प्रहलाद महाराज के रूप में और कोई नहीं, भगवान के भक्त, सॉरी, हरिदास ठाकुर के रूप में और कोई नहीं बट प्रहलाद महाराज ही हैं। बोलो प्रहलाद महाराज की जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर महाराज की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे, पवन गारे पतिता प्रभु न पाइब आर, त्यानंद नंद सुखी दुखी, सीतापति
तगुशाई रावण जय सीताए सनातन। आचार्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।